हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टैक्स रिटर्न्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होता है, उसके प्रोविजंस के बारे में। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से न्यू टैक्स स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस किया है, जो आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना टैक्स कंपटीशन करके टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कंप्यूट करके टैक्स पेमेंट करके आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज इस कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अपने सामने 3 केसेस डेवलप किए हैं, जो कि केस 1 है, एक एसएससी जिनका इनकम है 8,55,000 के अराउंड। सेकंड केस है उस एसएससी का जिनका इनकम है 14,55,000 के अराउंड, एंड एक हाई इनकम एसएससी जिनका इनकम है अराउंड 1,45,00,000 के अराउंड। लेट्स स्टार्ट विद केस 1। जब हम ओल्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोर और लेस सारी चीज़ें बिल्कुल पिछले बार की जैसे ही हैं। हल्का फुल्का कहीं पे चेंज हुआ होगा तो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमने फिगर्स ली हैं, कोई रिडक्शंस ली है या कोई भी फिगर्स लिए है, वो हमारे एक एनालिसिस के बेसिस पे ली गई है, जो कि हमें जनरली देखने को मिलता है। एक लगभग इस कैटेगरी का इनकम का जो एसएससी होता है वो लगभग इतनी सेविंग्स करता है, इतना यहाँ पे पैसा जमा करता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ आपके सामने लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। केस 1, एसएससी का इनकम है 8,55,000, तो उनको ओल्ड स्ट्रक्चर में एक 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि थ्रू आउट दी सैलरी इनकम अगर किसी का भी है तो कितना भी सैलरी इनकम है उसको वो डिडक्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद कोई और अगर उनके पास होम लोन इंटरेस्ट है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। एनी अदर इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई फिक्स डिपॉजिट का है तो वो बताएं। हमने अपने केस में वो कुछ भी इस केस में कंसिडर नहीं किया है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80C में जो भी सेविंग्स किया है, पीपीएफ, पीएफ या एलआईसी प्रीमियम पे किया है या बच्चों का स्कूल फी पे किया है या कोई और भी डिडक्शंस जो उसमें अवेलेबल होते हैं वो आपने किया है, तो वो 1,50,000 रुपए तक अभी भी एप्लीकेबल रहेगा ओल्ड स्ट्रक्चर में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो 25,000 हमने कंसिडर किया है इसमें, उसको भी डिडक्शन मिलेगा। क्योंकि कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं था तो हमारे पास कोई डेटा एटीटीटीए में डिडक्शन देने के लिए अवेलेबल नहीं है। टोटल डिडक्शन जब हम देखते हैं चैप्टर 6 में तो वो बनता है 1,75,000 के अराउंड, एंड 6,30,000 इज द टोटल इनकम विच इज 8,05,000 माइनस 1,75,000। अब इस पे टैक्स कंपटीशन का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो टैक्स कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूलाज लगाए हैं वो स्लैब रेट के साथ डिटेल में समझाने के लिए यूज़ किया है। आजकल इनकम टैक्स कंपटीशन एक्सेल का यूज़ करते हुए बहुत ही एडवांस फार्मूला से भी की जाती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसको यहाँ पे अवॉइड किया है ताकि हर कोई इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। चलिए, जब भी कोई स्लैब रेट हम अप्लाई करते हैं वो तो हमेशा ज़ीरो से अप्लाई करते हैं। स्लैब रेट में 0 to 2,50,000 टैक्स रेट इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी ज़ीरो होगा। 2,50,000 1 रुपये टू 5,00,000 रुपीज़ टैक्स रेट इज़ 5%। इस केस में जब भी कैलकुलेशन होती है तो इस तरीके से होती है, हायर अमाउंट ऑफ द स्लैब जिसकी हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, minus higher amount of the last slab, that is 2,50,000 into tax rate of the current slab। ये बहुत ही इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। उसी तरीके से जब हम नेक्स्ट स्लैब में आए हैं तो हमने किया है, अब यहाँ पर हमारे पास हायर 10 लाख है और हमारी टोटल इनकम 6,30,000 है। सो हम 6,30,000 को ही कंसिडर करेंगे और हम हायर 10 लाख पे नहीं जाएंगे। सो क्योंकि 6,30,000 6,30,000 के ऊपर कुछ भी है तो हम उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे। 6,30,000 माइनस हायर अमाउंट ऑफ द प्रीवियस स्लैब दैट इज 5 लाख इनटू 20%।
अमाउंट निकल के आता है 26,000। हमारा टोटल टैक्स बनता है 38,500, जिस पे सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज एक स्पेसिफिक इनकम से ऊपर के एसएससीज पे लगता है, जो कि इस केस में नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि निकल के आता है 1540 रुपए। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी निकल के आती है 40,040 रुपीज़। अब आ जाते हैं न्यू केस के अंदर, न्यू स्ट्रक्चर के अंदर। न्यू स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि ये बहुत ही इजी है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, ये बहुत ही इजी है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस चीज़ को मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान किस चीज़ का, कि कोई भी डिडक्शंस इसमें आपको अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो अवेलेबल होंगे। अगर आपको उनका जानकारी लेना है तो आप हमारी वेबसाइट mytaxreturns.in विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8,55,000 इस केस में भी एसएससी का इनकम है, क्योंकि हम केस कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए इनकम न्यू एंड ओल्ड में सेम रखा गया है। उसको ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही यहाँ पे कुछ और चीज़ चैप्टर 6A का डिडक्शंस मिलेगा। सीधा 8,55,000 के ऊपर टैक्स कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 to 2,50,000 0%, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 12,500 निकल के आता है। 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 25,000 निकल के आएगा टैक्स। इसमें भी कंसेप्ट वही है, हायर ऑफ द करंट स्लैब माइनस हायर ऑफ द लास्ट स्लैब इनटू द करंट स्लैब रेट। चलिए यहाँ पे हमने ये कलर के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो अमाउंट है हमारा टोटल इनकम का, वो इस स्लैब के अंदर फॉल करता है, इस स्लैब के अंदर। तो हम वहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा टोटल इनकम माइनस पिछले स्लैब का हाईएस्ट अमाउंट माइनस इनटू द टैक्स रेट ऑफ द करंट स्लैब। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन इसमें भी किया जाएगा। सरचार्ज यहाँ पर भी नहीं लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से उसी तरीके से 4% के हिसाब से लगाया जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 55,380 रुपए, 55,380 रुपीज। बहुत सारे लोग हमसे ये चीज़ पूछते हैं कि हमारा एक इनकम वो बता देते हैं टोटल इनकम कितना है, और फिर पूछते हैं कि क्या हम ओल्ड में जाएं या न्यू स्ट्रक्चर को फॉलो करें। मैं आपको इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि इसका कोई एक सिंपल कोई फंडा नहीं है। सीधा सीधा रूल है कि आप अपना ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स कंपटीशन करके देख लीजिए। अगर जिस भी स्ट्रक्चर में टैक्स कम आता है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा टैक्स देना तो दूसरे को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे पता लगाया जाए। हमने ये देखा कि 55,380 रुपीज़ टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है न्यू स्ट्रक्चर में, एंड ओल्ड स्ट्रक्चर में 40,040 रुपीज़। तो डिफरेंस जो आया है वो निकल के न्यू एंड ओल्ड का 15,340 रुपीज़ का सेविंग्स होता है, अगर हम ओल्ड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो। आई होप इस चीज़ में कोई क्वेरीज अगर आपका है तो आप हमको support@mytaxreturns.in पर ईमेल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द केस 2। केस 2 में हमने एक थोड़ा सा हायर इनकम ग्रुप का एसएससी को कंसीडर किया है, जिसका इनकम है 14,55,000। इसमें ज़्यादा कुछ भी डिस्कस करने के लिए एज सच नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का भी सेम प्रोसेस है। इसमें दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो जो होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट है, ये पोर्शन, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल होगा। यहाँ मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो वो न्यू स्ट्रक्चर में उसके लिए कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होता। जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें 1,20,000 रुपए का इस केस में हमने कंसीडर किया है कि आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए, जिस एसएससी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एसएससी के पास एक 30,000 का इनकम भी हमने एज्यूम किया है। वो इनकम है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक से 12,000 रुपए एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 18,000 रुपीज। वो न्यू
एंड ओल्ड स्ट्रक्चर दोनों में ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का इनकम है। चैप्टर 6 है डिडक्शंस। ओल्ड में एज इट इज मिलेंगी जो भी उनके पास है एंड जो भी स्पेसिफाइड लिमिट्स उसके हैं। चैप्टर 6 है डिडक्शंस, न्यू स्ट्रक्चर में कोई नहीं मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं 11,30,000 इधर इनकम आया है एंड इधर 14,85,000। जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूटेशन का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया था। सेम वही तरीका है कि हायर ऑफ द करंट स्लैब लेस लोअर ऑफ हायर ऑफ द लास्ट स्लैब इनटू द करंट स्लैब रेट। उसी तरीके से दोनों जगह पे टैक्स कंप्यूट किया गया है। इधर टैक्स कंप्यूटेशन करने के बाद लायबिलिटी आती है 1,57,560 एंड इधर टैक्स लायबिलिटी आती है 1,91,100। अगेन यहाँ पर भी ओल्ड में जाने में बेनिफिट है क्योंकि वहाँ पर कम टैक्स लायबिलिटी आती है। Let's move on to the case number 3 and understand the concept of surcharge as well. यहाँ पे हमने सैलरी के फिगर्स कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया जा सके। इसमें 1,45,00,000 इज द सैलरी। इस सैलरी कमाने वाले एसएससी को भी ओल्ड स्ट्रक्चर में जो जो डिडक्शंस अच्छे तरीके से मिलते थे वही इस बार भी मिलेंगे, लेकिन न्यू में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर उसका कोई और इनकम है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। सेम तरीके से कैलकुलेशन टैक्स की इसमें भी होगी। जब टैक्स कंप्यूट करके हम पहुंचे इस सरचार्ज लगाने के ऊपर, तब हम डिस्कस करते हैं कि क्या बात इसके अंदर समझने वाली है। सरचार्ज के लिए एक अलग से स्लैब्स दिए गए हैं कि अगर आपका 50 लाख से 1 करोड़ तक का इनकम है तो आपको सरचार्ज लगेगा 10% पे, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 15% पे एंड सो ऑन। तो हाईएस्ट रेट सरचार्ज का जो दिया गया है वो 37% है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया है, अगर आपको सरचार्ज के बारे में कोई भी जानकारी इससे ज़्यादा लेना है तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सरचार्ज का जो कंपटीशन होता है कैलकुलेशन वो हमेशा टैक्स अमाउंट पे होता है। सो वट एवर इज द परसेंटेज ऑफ सरचार्ज एज पर द स्लैब रेट और आई शुड से सरचार्ज स्लैब्स, वो रेट लगाने के बाद हम टैक्स अमाउंट पे उसको कैलकुलेट करते हैं। इस बार जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की कैलकुलेशन की बात आएगी वो टैक्स अमाउंट एंड सरचार्ज दोनों के ऊपर आएंगे, 4% दोनों को प्लस करके लगाया जाएगा। सेम कंसेप्ट न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में भी है और उसी प्रकार टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर ली जाएगी। जब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में जब इन एजम्पशंस के साथ, तो यहाँ पर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करने में इस एसएससी को फायदा हो रहा है। चलिए, हमने इसमें इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप ओल्ड वर्सेस न्यू की अपनी थॉट प्रोसेस को इजी कर सकते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट्स है या कोई और आप स्पेसिफिक जानकारी अपने रिलेशन में लेना चाहते हैं या किसी और एसएससी के रिलेशन में लेना चाहते हैं तो आप हमको support@mytaxreturns.in पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए mytaxreturns.in। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच।